तो गाइस स्वागत है आप सभी का एंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोरल लो क्या है और इसे सीखकर आपके लाइफ में क्या चेंजिंग आने वाली है। और दूसरी चीज़, अगर आप कोरल लो में काम करना चाहते हो तो आप कोरल लो को कहां से डाउनलोड करोगे एंड इंस्टॉलेशन कैसे करोगे, इन सब टॉपिक पे आज हम लोग इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिर ये कोरल लो क्या होता है। तो देखो गाइस, कोरल लो एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो कि वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, पहला वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, दूसरा रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। आपने अक्सर देखा होगा एक नॉर्मल इमेजेस को जब उसे जूम किया जाए या फिर उसकी साइज को रिसाइज किया जाए तब उसमें आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आते हैं जिसे हम लोग पिक्सेल्स कहते हैं। रास्टर ग्राफिक्स के डिफरेंट फॉर्मेट होती है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, बिटमैप एंड एटीसी। ये सारे के सारे रास्टर ग्राफिक्स में आते हैं और इस फॉर्मेट को एक लिमिट तक ही आप जूम कर सकते हो। एंड गाइज इस फॉर्मेट को ज्यादातर सोशल मीडिया के लिए यूज किया जाता है। अब गाइज हम लोग बात करते हैं वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर की, जो कि लाइन से मिलकर बनती है और वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कोरल ड्रॉ को। वेक्टर ग्राफिक्स को ज्यादातर प्रिंट मीडिया में यूज किया जाता है, इसको जूम करने की लिमिटेशन नहीं होती है। इसके अंदर बने गए डिजाइन को बाद में भी आप रिसाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन किया और फिर बाद में आपने सोचा कि इस डिजाइन को एक बड़े साइज में होर्डिंग बना लें, तो ये काम आप बड़े आसानी से कोरल ड्रॉ में कर सकते हो। एंड गाइस यकीन मानो, मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ ही है। इस सॉफ्टवेयर को मैं पिछले 5-6 सालों से यूज करते हुए आ रहा हूँ एंड मुझे काफी एक्सपीरियंस है कोरल लो का। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज को पूरा देखो, यकीन मानो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं कोरल लो को किस तरीके से ओपन करेंगे और उसका इंटरफेस कैसा होता है, और इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि कोरल लो को कहां से डाउनलोड करोगे और उसको इंस्टॉलेशन कैसे करोगे। तो सबसे पहला तरीका है, आपको जाना है स्टार्ट बटन पर, फिर आपको ऑल एप्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पे आपको कोरल लो ग्राफिक्स सूट X5 का फोल्डर मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके अंदर डिफरेंट आपको सॉफ्टवेयर दिखेगा, आपको यहाँ पर कोरल लो X5 को इसको ओपन करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ ही देर में कोरल लो X5 आपके कंप्यूटर पे ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे क्विक स्टार्ट का ये ऑप्शन आपको मिलेगा। अभी फिलहाल हम यहाँ पे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कोरल लो का इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी जगह को क्या नाम दिया गया है। तो अगर आप टॉप की तरफ आओगे तो गाइज यहाँ पे आपको मिलेगा टाइटल बार, और यहाँ पे टाइटल बार में बेसिकली आपको 2-3 चीज़ें मिलती है। सबसे पहले आपको कोरल लो X5 का नाम दिखेगा और उसका लोगो दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको अनटाइटल जो दिख रहा है, यहाँ पे आप जिस नाम से फाइल को सेव करोगे वो नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी हम इस फाइल को सेव नहीं किए हैं तो यहाँ पे अनटाइटल 1 आ रहा है। फिर अगर आप राइट की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन मिलेगा, और उसी के जस्ट नीचे में आपको यहाँ पे मिलने वाला है मेनूज। हम अभी यहाँ पे विंडोज़ 11 में यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये अभी मेनू मेरा यहाँ पे हाइड किया हुआ है। अगर आप विंडोज़ 10 में या फिर विंडोज़ 7 में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको मेनूज दिखेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे इस वाले पट्टी को हम लोग मेनू बार कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर उसके जस्ट नीचे में आपको मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार, और ये इस ऑप्शन को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्विक एक्सेस टूल बार। और उसी के जस्ट नीचे में यहाँ पर आपको मिलने वाला है ऑप्शंस बार, और ऑप्शन बार में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। जैसे जैसे आपका टूल चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा। देखो कुछ ऐसा, अगर हम यहाँ से टूल को चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बार भी चेंज हो जाता है। फिर अगर आप इधर की तरफ आते हैं लेफ्ट की तरफ तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है टूल बॉक्स, और उसी के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे मिलेगा रूलर बार। और अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है स्टेटस बार। आप बेसिकली स्टेटस बार में ये देख सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट में कितने सारे पेजेस हैं, अभी आप कौन से पेजेस पे हो करेंटली, वो आपको यहाँ पे शो होगा। एंड यहाँ पे आपको ये भी शो होने वाला है कि आपका पेज कितना जूम किया हुआ है। और गाइज यहाँ पे अगर आप राइट की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है कलर बॉक्स, और आप इस कलर बॉक्स को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से अपना माउस पेंटर को यहाँ की तरफ लेके आते हैं, हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ से निकल करके इधर की तरफ आ जाएगा। अब हम इसको जहाँ मन वहाँ इसको लगा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल अभी हम इसको इधर की तरफ ही रखेंगे। तो आपको राइट की तरफ बेसिकली मिलने वाला है कलर बॉक्स, और यदि अगर आपको यहाँ पे और भी कलर बॉक्स ऐड करना है तो इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में देखने वाले हैं। और यदि अगर आप
बीच की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है पेजेस, यानी कि जिस भी साइज़ का आप पेज लेके रखोगे वो आपको यहाँ पे पेज दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको वाइट वाला जो एरिया दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पेस्ट बोर्ड। पेस्ट बोर्ड का ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को रखने के लिए, यानी कि आप यहाँ पे कुछ अगर काम कर रहे हो और यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह यहाँ पे रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो और उसको देख देख करके यहाँ पे लिख सकते हो या फिर उसी डिज़ाइन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली आपने इस वीडियो में देखा कोरल को ओपन करना, कोरल का इंटरफेस आपने देखा। एंड गाइज अब हम लोग बात करते हैं कोरल को डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो ये चीज़ मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता। अगर आपको ये चीज़ सीखना है कि कोरल को डाउनलोड कैसे करेंगे और उसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक मैं वीडियो बना के अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, लिंक मैं टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप जाओ वहाँ पे और वहाँ पे जाके सर्च करो गोरोथिज़म, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा वो वीडियो। आप वहाँ से देख करके कोरल को डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। और यदि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि कोरल से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जब भी इस चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइज हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।